certified financial planner and certified public financial advisor as well. He has over 25 years of experience in financial services industry. He is the driving force behind WC Securities, which was the second runner-up for Financial Advisor of the Year by CNBC. Under his guidance, we have managed to achieve benchmark AUM of over 1,000 crores. Over to you, sir. थैंक यू। वैसे परफॉर्मेंस हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके की स्टार्ट देनी चाहिए थी, इसलिए आई प्रिपेयर समथिंग एल्स, बट जो आपका यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो देख के लगा कि हमारी दूसरी वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बट सम अदर डे। आई नो कि आप फेस्टिव मूड में हैं, मतलब खुशी के मौके, बट थोड़ा ये सीरियस स्टफ है, बट आई वुड लाइक कि आप थोड़े से आगे 30-40 मिनट हैं, हम इसी मूड में हमेशा लाइफ लॉन्ग रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे फाइनेंसेस भी प्रॉपरली मैनेज हों। तो फाइनेंसेस तभी मैनेज होंगे जब हम थोड़े से बेसिक रूल फॉलो करेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा हैवी बात करने आया यहाँ पर नहीं आया हूँ, आपको थोड़ा ब्रीफली जो थंब रूल्स होते हैं, जो पर्सनल फाइनेंस है, बेसिकली जो पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल, ये इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे एक मरीज है और दूसरा मरीज सारे अलग होते हैं, इसी तरह से पर्सनल फाइनेंस भी सभी का अलग अलग होता है। तो हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है, दैट इज नॉट नेसेसरी वो आपके लिए भी सूटेबल है, या कोई एक्स कर रहा है वो वाई के लिए नहीं है। तो हर आदमी अलग है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। और इसमें आई वुड रिक्वेस्ट, ये जो नंबर दिया है हमने, आप इसको अगर आप सेव कर ले व्हाट्सएप पर, तो हम बीच बीच में कोई क्विज पूछेंगे, वो उसी से प्रीवियस स्लाइड के ऊपर होगी। जिसका भी पहला आंसर आता है उसके लिए एक प्राइज है। ये केवल टेस्ट क्विज है कि इट विल बी लाइक दिस से कि हमारे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो पहले इनकम है माइनस एक्सपेंसेस, उसके बाद सेव करना है, या पहले हमें इनकम में से सेविंग करनी है, उसके बाद बचा हुआ पैसा खर्च करना है। तो इसके लिए भी एनकरेज कि आप अपने बैंक 2 अकाउंट रखें कि जब भी आपकी सैलरी आती है, आप उसका जो पैसा सेविंग इन्वेस्ट करना है उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना है, या जो पैसा खर्च करना है उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करते हैं। इससे आप 2 अकाउंट रखें, एक कैपिटल अकाउंट हो गया जहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस करेंगे, जहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक अपना रनिंग एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे। तो आप अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, जैसे सभी को पता है कि इन्फ्लेशन आज की डेट में बढ़ ही रहा है। ये हमारा है, आगे कुछ भी इसके ऊपर होगा। ये अगर आज की डेट में हमारा खर्चा 30,000 रुपये है और हम एज्यूम करते हैं कि 5% की रेट से महंगाई बढ़ रही है, तो 20 साल बाद वो खर्चा हमारा 80,000 रुपये होने वाला है। अभी गवर्नमेंट का नंबर 8% पर आ रहा है जो इन्फ्लेशन का है, और अगर आप वैसे देखेंगे कि एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो 11% है, मेडिकल का इन्फ्लेशन 12% है, और सबसे ज़्यादा जो मैरिज का इन्फ्लेशन है वो 15% है। तो हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, इतना करना कि कम से कम हमारे महंगाई को बीट कर पाए। वो पैसा रखे रखे ख़त्म ना हो। पैसा आपने कैश में रखा है और अगर कुछ नहीं करते तो भी वो हर साल कुछ % से अपने आप कम हो रहा है। ये हमारी पहली क्विज है। जो भी इसका आंसर पहले देगा, तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि अगर आज की डेट में आपका एक्सपेंसेस 30,000 है, तो 20 साल बाद वो टेंटेटिव कितना होगा? 10,000, 20,000, 80,000, 1,20,000। ये पहला जो सही आंसर है, फ़ोन नंबर है 7836049021। कुछ सिंपल बेसिक फाइनेंशियल रूल्स हैं विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अपना जैसे मैंने बताया कि 2 बैंक अकाउंट रखें, इनकम माइनस सेविंग। पहले इनकम में से हमें जो सेविंग हमने डिसाइड की है वो माइनस करना है, उसके बाद बचा हुआ पैसा खर्च करना है। एक्यूमुलेट बैलेंस, लिक्विड एसेट पहले इकट्ठी कीजिए, और क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा बिलिंग ना करें। इनिशियली जब आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ना करें। EMI का कमिटमेंट है, या आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस का बड़े प्रीमियम का कमिटमेंट है। इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हमने देखा है कि जब कोविड टाइम में सभी को काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी, तो वो हमारे पास होना चाहिए। और F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन काफ़ी पॉपुलर रहा है पिछले 2 सालों में, बट हमने अपने सामने कई लोगों के फ्यूचर को खराब होते हुए देखा है F&O में देखते हुए। और सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जरूर रखें। ये नॉर्मली एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में क्या स्टेजेस होती हैं, 20 to 30 यंग इंडिपेंडेंट है, तो इनिशियली सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम आप ज़्यादा कॉस्टली ना लेके आप एटलीस्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अपना मेडिक्लेम करा के रखें कि जिससे ऐसा ना हो कि आपने जो सारी सेविंग की है वो कोई मेडिकल इमरजेंसी है और उसमें सारी ख़त्म हो जाए। एज यू ग्रो ओल्डर लिटिल 30 to 40 ईयर में, तो आपको बच्चों के लिए भी प्लान करना है,
अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए टर्म इंश्योरेंस के साथ। जब आप 40 to 50 है तो आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, और अपनी वेल्थ को 50 साल से 60 साल की एज में आपको बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं लेना है। तब अपनी जो वेल्थ आपने क्रिएट कर रखी है उसको प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा वेंचर मत कीजिए चूँकि आपके पास जो अर्निंग ईयर है बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो जो लोग 50 साल के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन वेंचर करते हैं उनके लिए, या कुछ ज़्यादा रिस्की काम करते हैं उनके लिए एडवाइज है कि वो ऐसा ना करें। और 60 साल के बाद आपने जो कमाया है उसको स्मूथली वो आगे ट्रांसफ़र भी हो जाए, उसके लिए भी प्लान करना है। तो एस्टेट प्लानिंग या बाकी चीज़ आप कर सकते हैं। तो जो भी आप गोल बनाते हैं उसके लिए अपने ईयर मार्क करें कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट है जो हम इसके लिए कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए है। तो आप अलग अलग बकेट बना लीजिए, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि नहीं तो आपने कोई एक एक्सपेंस, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और आप इसको किसी और पार्टिकुलर किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमारा इंडेक्स का रिटर्न है। BSE सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 से, 100 से स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में 55,000 है। तो अगर आप देखेंगे वेरिएशन ये 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक का हर साल का है। तो इसमें आप देखेंगे एज हाई एज 94% का रिटर्न भी है, और एज जो है एक वन लाइफ टाइम 50% भी माइनस हुआ था। तो ये वेरिएशन होने के बावजूद भी अभी तक का रिटर्न इसका अराउंड 16% है। तो प्लस माइनस आएंगे, वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी आपके बेनिफिट के लिए। व्हेन द मार्केट इज करेक्टिंग तो आप उस टाइम अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको बेटर बेनिफिट ले पाएँ। ये हमारी नेक्स्ट पेज आ गई है, नेक्स्ट पेज 3, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारी इक्विटीज़ की क्या रही है। 5 to 8%, 9 to 12%, 13 to 17% और 18 to 20%। एक ये फंडामेंटल आई वुड लाइक कि आप एक ये वाला रूल जरूर लेके चले। एक इसका यूनिवर्सल रूल है 15, 15 एंड 15। 15,000 के SIP अगर 15 साल तक करते हैं और अगर आप 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, जो कि हमारा इंडेक्स का रिटर्न 16% से ऊपर का है, तो 15 साल में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो जाती है। अगर वही SIP अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो ये वैल्यू कट के बढ़ के आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है। और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल थ्योरेटिकल बात है। आई विल जस्ट शो यू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये एक्चुअली होता है। ये मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मैंने 2007 से स्टार्ट किया था। अगर आप देखेंगे आपको उसका विजिबल नहीं है, मैंने जो 7,50,000 रुपये लगाया था 5,000 महीने के हिसाब से, आज की डेट में उसकी वैल्यू ओवर 20 लाख है। तो रफली 15 साल हुए हैं। तो अगर हम इसको रिटर्न देखेंगे हमारा 17% का है, अभी 3 साल और होते हैं तो मेरी इसकी वैल्यू 35 लाख रुपये हो जाएगी। तो 5,000 रुपये की SIP रिजल्ट इंटू 35 लाख, जो 15,000 की SIP में बता रहा था वो बन जाती है आपकी 15 साल में 1 करोड़ रुपये और 30 साल में 10 करोड़। कि अगर हम 15,000 की SIP 15 साल के लिए करते हैं और 15% का रिटर्न आता है तो आपका कॉर्पस कितना बन जाएगा? 0.8 करोड़, 1 CR, 5 करोड़ और 10 करोड़। एंड उसी की फॉलोअप में अगर हम उसी सेम SIP को इंस्टेड ऑफ 15 ईयर अगर हम 30 ईयर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ डिले की। जैसे जब भी हम कई बार प्लान करते हैं, जैसे एक्सरसाइज का प्लान करते हैं कि बस अगले महीने से एक्सरसाइज करनी है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी सोचते हैं कि बस ये वाला खर्चा करने के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो हमारा इनिशियल पीरियड होता है कि वो अगर उसको डिले करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली होता है। हियर जस्ट वन एग्जांपल कि A और B दोनों ने SIP स्टार्ट की, बट एक ने 25 साल की ऐसे स्टार्ट किया 10,000 रुपये महीने का और 15% का रिटर्न एंजन किया और 55 साल तक किया। B ने 10 साल बाद स्टार्ट किया और उसने 10,000 की जगह 15,000 रुपये किया। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो पहले A ने 10 साल पहले स्टार्ट किया था उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 7 करोड़ और B की वैल्यू है 2 करोड़। तो 5 करोड़ का डिफरेंस आ गया, जबकि इन्वेस्टमेंट दोनों ने बराबर किया है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिन्होंने पहले स्टार्ट किया उनको रिटर्न ज़्यादा बेटर मिला है। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू।
और इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलिटिलिटी होती है, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे दिखाया है कि एक साल में रिटर्न में वेरिएशन इट कैन बी एज आई एज 112% और इट कैन बी एज लो 55%। बट जैसे जैसे हम पीरियड बढ़ाते हैं उसका, हमने 3 ईयर किया तो वो वेरिएशन रह गया 54 टू -7.6, 5 ईयर में 50% वर्सेज 0.3%, एंड 10 ईयर में कोई नेगेटिव इंस्टांस नहीं हो। बट आप देखेंगे सारे केसेस में एवरेज रिटर्न इज आप 15%। तो अगर हमारे टफ पीरियड आता है तो हम उसमें घबराना नहीं है। ये हमारी है क्विज नंबर 6, जो हमने लास्ट पता है कि ए और बी दोनों ने SIP की थी 10,000 रुपये महीने की, एक ने 25 साल की एज से की थी, एक ने 35 साल की एज से की थी। तो दोनों की जो कॉर्पस में जो डिफरेंस है वो कितनी वैल्यू का है? लेस देन 1 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। ये हमारा PPF का है। PPF में सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो PPF में जैसे हमने एग्जांपल लिए कि अगर हमने पिछले 26 सालों में 1 लाख रुपए हर साल लगाया है तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 26 लाख हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ के हमारी होगी 92 लाख। वो बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बट अगर वही सेम इन्वेस्टमेंट हमने निफ्टी इंडेक्स में किया होता तो उसकी वैल्यू 2.49 करोड़ है। और अगर वही पैसा हमने म्यूचुअल फंड के ELSS स्कीम में लगाया, हमने ये कैटेगरी का एवरेज लिया है, तो उसका रिटर्न 5.5 करोड़ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 लाख रुपए हर साल करने से 26 साल में 92 लाख बनता है आपका PPF में। अगर ELSS में करते हैं तो आपका कितना बनेगा? लेस देन 1 करोड़, 1 to 3 करोड़, 4 to 6 करोड़ और 7 to 10 करोड़। ये नॉर्मल हम एक म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है और नॉर्मल इंडेक्स के परफॉर्मेंस है। अभी तक हमने सारा आपको इंडेक्स का परफॉर्मेंस दिखाया है, बट जब आप एक्टिव फंड मैनेजर को यूज करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमें एक स्कीम का लिया हमने फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि दोनों के रिटर्न में आप देखेंगे काफ़ी गैप बन जाएगा। जो स्कीम है इक्विटी फंड का, उसी पीरियड में 22% का रिटर्न है और इंडेक्स का रिटर्न 15% है। एक ये जो लोग होम लोन प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है, उनके लिए एक सिंपल एडवाइस है कि आप जितनी की आपकी EMI है, आप उसका 10% का SIP स्टार्ट कर दीजिए। 10% का SIP स्टार्ट करने से आपका जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे हमने लिखा है कि आपने अगर 30 साल के लिए लोन लिया है तो आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया उसमें 21 लाख रुपए। अगर आप 2,500 रुपये के SIP भी साथ में स्टार्ट कर दें तो आपका उसमें जो एप्रिसिएशन है वो 27 लाख है। तो इवन आपने जितना इंटरेस्ट पे किया वो आपका सारा पे ऑफ हो जाएगा। अगर आप बीच बीच में उसको पे करना है तो आपका 20 साल का लोन आप 10 साल में ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो आप लोग बाद में कभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि हाउ टू प्ले दिस आउट।